देखो ईसीजी में एक स्मॉल बॉक्स होता है 40 मिलीसेकंड का, एक लार्ज बॉक्स होता है जिसमें 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिक कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, जो हमें हार्ट रेट निकालनी है, ठीक है। हम आर वेव इंटरवल देखते हैं, वो भी किस में, लीड 2 चूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस या फिर 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है। ये होता है जब हमारी वेव रेगुलर हो। ना व्हाट इज टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया हम कहते हैं जब लेस देन 3 लार्ज बॉक्सेस हो, है ना, हार्ट रेट मोर देन 100 हो। और ब्रैडीकार्डिया होता है जब मोर देन 5 लार्ज बॉक्सेस हो और हार्ट रेट लेस देन 60 हो। अब एक्सिस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक्सिस कैलकुलेशन, ये हमारी नॉर्मल ईसीजी दी रहती है, इसमें लीड 1 और लीड एवीएफ को हम एज वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस, सिर्फ इसको उल्टा कर देंगे, हम वाई में प्लस ऊपर लेते थे, इसमें प्लस नीचे लेंगे, प्लस माइनस। और इसमें हम प्लॉट करेंगे आर माइनस एस, मतलब आर वेव, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एस वेव, ठीक है। तो लीड 1 इज़ आर माइनस एस, ये पॉजिटिव है, बेसिकली आर बड़ा है, तो ये हमारी यहाँ पे प्लॉट होगी प्लस में, और ए वी एफ में आर माइनस एस, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी आर बड़ी है, तो दोनों पॉजिटिव, तो ये हमारी नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सिस डिविएशन नहीं है। तो ये हार्ट होता है, तो ये होता है ना ऐसे नोड, ए वी नोड, और यहाँ से ऐसे हार्ट, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो ये हो गई हमारे नॉर्मल एक्सिस। अब हम ये वाली ईसीजी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सेम चीज़ ड्रॉ करो, लीड 1 एवीएफ प्लस माइनस, पहले लीड 1 देखते हैं, आर पॉजिटिव है, एस छोटा है, तो यहाँ पे आर माइनस एस पॉजिटिव है। एवीएफ में आर इतना नेगेटिव है और एस बेसिकली वेव ऐसी है, तो आर माइनस एस नेगेटिव है एवीएफ में, तो ये नेगेटिव हो गया। तो वेक्टर ऐसी जगह ड्रॉ करना है जहाँ पे लीड 1 पॉजिटिव है लेकिन एवीएफ नेगेटिव है, ये हो गया लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। सामने वाले इंसान का वो लेफ्ट एक्सिस है, लेफ्ट है, तो दिस इज लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। बस, अब एक्सिस डिविएशन पढ़ ली। अब लीड्स लगाते कैसे हैं, ठीक है। तो हमारे पास चेस्ट लीड्स होती हैं 6, जो रूटीन में लगाते हैं, ठीक है। तो लीड V1 लगती है 4th इंटरकोस्टल स्पेस में ऑन द राइट हैंड साइड, V2 लगती है 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट हैंड साइड पे, V4 लगती है मिड क्लाविकुलर लाइन में, ये मिड क्लाविकुलर लाइन है, इन दोनों के मिड पॉइंट पे लगती है V3, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में V5 और मिड एक्सिलरी लाइन में V6, ठीक है। अब होती आइंथोवन ट्राइंगल, लीड 1 2 3 कहाँ लगती है, लीड 1 2 3 जो होता है ना, इसमें बेसिकली चार्ज होता है। तो लीड 1 होती है राइट एक्सिस से लेफ्ट आर्म, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म, ये होती है लीड 2 होती है राइट आर्म से लेफ्ट फुट, और ये होती है लेफ्ट फुट से लेफ्ट आर्म से लेके लेफ्ट फुट। और इसका जो वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज ऑफ लीड 2 इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ लीड 1 प्लस वोल्टेज ऑफ लीड 3। और अगर इनको ही एम्पलीफाई करके लगाते हैं तो वो होती AVL, AVF और AVR। AVR मतलब जो राइट आर्म में लगाई है, AVL मतलब जो लेफ्ट आर्म में लगाई है, और AVF मतलब जो फुट में लगाई है हमने। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है ECG करने का, पेशेंट विद पार्किंसोनिज्म जिसे ट्रेमर्स आ रहे हैं, इनमें भी कर सकते हैं बशर्ते पेशेंट स्लीपिंग में हो, मतलब सो रहा हो पेशेंट, ठीक है। अब ये हमारा हार्ट है, ये इसकी ब्लड सप्लाई है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो अब जो हम लीड्स लगाते हैं, मान लो ये हमारा एक बड़ा सा हार्ट है, जो ये सेप्टम है इसका, V1 यहाँ लगती है, V2 यहाँ लगती है, नॉट एग्जैक्टली, V1 यहाँ लगता है, V2 यहाँ लगता है, ठीक है। V3 V4 की समवॉट प्लेस ये होती है, V5 V6। तो अगर हमारा
सेप्टल MI है तो उसमें हमें V1 और V2 में चेंजेस देखने मिलेंगे। एंटीरियर वॉल MI है तो V1, V2, V3, V4 में चेंजेस देखने मिलेंगे। लैटरल वॉल MI है मतलब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में थ्रोम्बस फंसा हुआ है तो हमें V5, V6 में चेंजेस मिलेंगे। अगर लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी में थ्रोम्बस है तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI, एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI। तो इसमें हमें चेंजेस पूरा V1 से लेके हम V6 में चेंजेस देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया। अब हाँ, इसके ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं। इसके ड्रॉबैक ये होते हैं कि हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के लिए इंडिविजुअल कुछ कुछ नहीं है। प्लस यहाँ पे जो सारे हमने लीड्स लगाई हैं, जैसे अपने कैमराज होते हैं, ये कैमरा यहाँ देख रहा है V5 का, ठीक है, V6 का कैमरा यहाँ देख रहा है। ये यहाँ पे अगर थ्रोम्बस है तो ये इसका ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। तो कई बार उनके आसपास होता है थ्रोम्बस तो लीड्स मेकआउट नहीं कर पाती, तो हमें फॉल्स फाइंडिंग्स मिलती हैं। ठीक है, अब कमिंग बैक टू ECG रीड कैसे करते हैं। P वेव जो होती है, दिस इज P वेव, ये किसके लिए होती है, दिस इज फॉर एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन, इसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है। इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए लेस देन 120 मिली सेकेंड, दैट इज विद इन 3 स्मॉल बॉक्सेस आ जाना चाहिए इसे। PR इंटरवल, व्हाट इज PR इंटरवल, इट इज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ P वेव टू स्टार्ट ऑफ Q वेव, दिस एवरीथिंग इज PR इंटरवल। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या आ जाता है तुम्हारा, इसमें AV नोडल कंडक्शन आ जाता है। सॉरी स्टार्ट ऑफ P वेव से लेके स्टार्ट ऑफ Q वेव, सॉरी AV नोडल कंडक्शन। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा Q वेव। Q वेव क्या बताती है, तुम्हारा सेप्टल एक्टिवेशन। ठीक है, तो Q वेव जो होती है ना, इट शुड बी within one small box vertically and horizontally। डीप Q वेव कब कब होती है, 3 कंडीशंस में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, HOCM, अक्यूट कोरपल्मोनल। सिर्फ इन 3 केसेस में तुम्हें एक डीप Q वेव मिलेगी, बाकी और कभी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, व्हाट इज QRS कॉम्प्लेक्स, दिस एवरीथिंग इज QRS कॉम्प्लेक्स। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 80 to 100 मिली सेकेंड नॉर्मल। QT इंटरवल क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से लेके वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ Q वेव टू एंड ऑफ T वेव। QT इंटरवल, दिस इज ST सेगमेंट। इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली इसका सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि वेदर ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। दिस इज T वेव जो होती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। कई बार यहाँ पे एक U वेव भी मिलती है,